बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस किया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो एक्सप्लेन नहीं होती अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की को कंसिडर करें। जिस तरह मीथेन है, उसमें कार्बन है, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक 2s होता है, एक 2px होता है, एक 2py और एक 2pz होता है। तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। तो अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, तो 3 एंगल्स 90 डिग्री के आने चाहिए। लेकिन एक्चुअल जो मीथेन का मालिक्यूल है, कार्बन के इर्द गिर्द चारों हाइड्रोजन जो होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और सारे एंगल्स 109.5 डिग्री आते हैं। ये सारे बॉन्ड्स एक जैसे कैसे हो गए और सारे बॉन्ड एंगल्स एक जैसे कैसे हो गए? इट इज़ एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ऑर्बिटल्स की 2 टाइप्स होती हैं। जिस तरह पी एक्स ऑर्बिटल है ये वाला और पी वाई है, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। लेकिन जो 2s है ये 2px कंसिडर करते हैं और ये 2s है, तो ये दोनों सेकंड शेल से बिलोंग कर रहे हैं, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये 100% एक जैसे नहीं हैं, सिमिलर हैं, यानी इनकी एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। वो खालस उनमें एस नहीं होता, खालस पी करैक्टर नहीं होता, वो मिक्स होते हैं, इसलिए उनको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये होता है जिसमें मिक्सिंग हो जाए। सो फार वी हैव रिगार्डेड ओवरलैप जो होता है अनमोडिफाइड एटॉमिक ऑर्बिटल में। बहुत सारे मालिक्यूल हमने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन कुछ मालिक्यूल्स तो एक्सप्लेन हो जाते हैं, जिस तरह ऊपर H2S एक्सप्लेन हुआ था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, लेकिन ज़्यादातर मालिक्यूल्स की शेप एक्सप्लेन नहीं होती। तो शेप को एक्सप्लेन करने के लिए जो अगला कंसेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग हो जाना। अकॉर्डिंग टू दिस, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें फ़र्क है डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो नए बनेंगे वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, लेकिन खालस नहीं होंगे, हाइब्रिड होंगे मिक्सअप होकर। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये डिफ़र करेंगे अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। ना इनकी शेप एस जैसी होगी, ना एनर्जी एस जितनी होगी, ना पी जैसी शेप और एनर्जी होगी। इनका फ़र्क होगा अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से शेप में भी, और इनकी ज्योमेट्री भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से अरेंज होंगे, जितने हैं उस हिसाब से अरेंज होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो होती है गिव्स अस हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है ताकि हम किसी भी एलिमेंट्स के कितने बॉन्ड बने हुए हैं और उनकी क्या अरेंजमेंट है। अब बॉन्ड बनने के कुछ एटम्स में जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले उनके इलेक्ट्रॉन्स किसी नीचे वाले ऑर्बिटल से, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल से जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो इसे एक्साइटेशन कहते हैं। तो एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कंपनसेट कर जाती है, वो उसी को, यानी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए कहीं से इलेक्ट्रॉन को छोटे लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल से जंप करके बड़े में लेके जाने में। तो एनर्जी तो नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन बाद में जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसमें से थोड़ी सी वहाँ यानी गुजारा हो जाता है, कंपनसेट हो जाती है। तो सबसे पहली जो हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं, यानी टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे। जब 4 ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे तो 4 ही नए बनेंगे। जो 4 नए बनेंगे वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स होंगे, जिनका नाम होगा sp3, sp3, sp3 और sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी एटॉमिक ही होंगे लेकिन हाइब्रिड होंगे। सपोज करते हैं हमारे पास मीथेन का मालिक्यूल बनाना है हमने। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी ग्राउंड स्टेट मीन जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने घर से किसी हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ना गया हो, जो उसकी ऑफ पाउंड्स पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। आपने यहाँ से शुरू करना है अगर इसकी डिटेल पूछी जाए या डिस्कशन मांगी जाए। इसके एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pzmt है।
लेकिन जब ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयारी करता है तो सिर्फ 2 बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s से जंप करके 2p में चला जाता है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो इसी के लिए इसको एडवांटेज है क्योंकि अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ये गेन कर लेगा। तो देखें एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 2px में एक था ऑलरेडी, 2py में भी एक था, 2pz में भी एक आ गया। अब नाउ देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं इन 4 ऑर्बिटल्स में 3 एक जैसे ऑर्बिटल हैं, जो चौथा s यानी 2s है वो डिफरेंट है। तो ये इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स अप होकर 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। 1s तो उसी तरह रहेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आ गई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। उसमें क्या होगा, दीज 4 ऑर्बिटल मिक्स अप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 और sp3 ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं जो ना s जैसे हैं ना। अब देखें हमारे पास ये s ऑर्बिटल है 2s, ये 2px है जो x एक्सिस में पड़ा हुआ है, ये 2py है जो y एक्सिस में, और ये 2pz z एक्सिस में है। ये तीनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, ये फ़र्क है। ये चारों आपस में मिक्सअप होंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। एक का नाम होगा sp3, एक का नाम होगा sp3, एक का नाम होगा sp3 और एक का नाम होगा sp3। जब 4 एक जैसी चीज़ें हों 100% तो उनको हम ज्योमेट्री के रूल्स के मुताबिक टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं। तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, वो आकर यहाँ पर ओवरलैप करके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आकर इसे ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 1s sp3 में, 1s हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरह हाइड्रोजन आएगा। नाउ 4 hydrogen atoms are covalently bonded to sp3 4 sp3 hybrid orbital. The angle is 109.5 degree and the geometry is tetrahedral। ठीक है, ये 4 यानी ये एंगल देखेंगे तो टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री है, ये भी 109.5 डिग्री है, ये भी 109.5 डिग्री है और ये भी, और इसके बैक साइड पे जो एंगल है सारे एंगल्स 109.5 डिग्री हैं। ठीक है, अब आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अमोनिया के मालिक्यूल में देखते हैं, नाइट्रोजन के केस में देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। इसमें एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये 4 ऑर्बिटल, एक 2s, एक 2px, एक 2py और एक 2pz, ये चारों आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यानी मिक्सिंग करेंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइज स्टेट में 1s2 sp3 और sp3। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 2 3 4 5, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें और एक इसमें, और एक और बच गया वो इधर पेड अप होगा। तो चारों एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनके नाम है sp3 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 sp3। एक sp3 फिल्ड अप हो जाएगा, 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और 3 में एक एक होगा। ये देखें, ये नाइट्रोजन है सेंटर में, इसके इर्द गिर्द 4 नए ऑर्बिटल बने हैं। ना उनकी शक्ल पी जैसी है ना ऐसी ऐसी है, बल्कि वो अपनी शक्ल के हैं जिनका नाम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें लॉन पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला पेयर मौजूद है, और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। वहाँ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आकर ओवरलैप करेगा और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखें, है तो ये ओवरऑल टेट्राहेड्रॉन ही बना, लेकिन बॉन्ड सिर्फ 3 बने हैं और एक लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर जो होता है वो एक कॉर्नर पे है और 3 बॉन्ड्स 3 कॉर्नर पे हैं। लॉन पेयर जो होता है इट इज़ मोर क्लोजर टूवर्ड्स न्यूक्लियस, ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिपल्शन लगाता है। करीब होने की वजह से ये जगह भी ज़्यादा कोशिश करेगा लेने की। तो ये बॉन्ड एंगल जो 109.5 डिग्री आना था वो रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री हो गया ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर। अब आ गया वाटर का केस। वाटर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1।
अब भी 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, एक 2s और 2p x 2py 2pz ऑर्बिटल, 4 मिक्सअप होंगे, 4 ही नए बनेंगे। हाइब्रिड ये ग्राउंड स्टेट है। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा, 1s2 sp3 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 और sp3, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 4 हो गए। फिर जब 2 बच गए तो पेयरिंग ज़रूरी हो जाएगी, एक इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इधर आएगा। तो 2 ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें लॉन पेयर हैं और 2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो एक ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है। 4 एक जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं जो हाइब्रिडाइज्ड हैं। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ आ जाएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। हाइड्रोजन आकर उसका 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके वो भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, पेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आकर इधर बॉन्ड पेयर बना लेगा। तो 2 लॉन पेयर्स हैं कॉर्नर्स पे और 2 बॉन्ड पेयर हैं। ये एक लॉन पेयर ये कॉर्नर पे नज़र आ रहा है कि ये है, और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। चूँकि 2 लॉन पेयर हैं और लॉन पेयर न्यूक्लियस के करीब होता है, वो रिपल्शन ज़्यादा लगाएंगे। रिपल्शन ज़्यादा लगने की वजह से ये जो 2 बॉन्ड्स हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर और एंगल 109.5 डिग्री से रिड्यूस होकर 104.5 डिग्री हो जाएगा। और बेंट शेप एक्सप्लेन हो रही है वाटर की। अदरवाइज़ हाइब्रिडाइजेशन ना होती तो ये शेप एक्सप्लेन नहीं होनी थी। एक और टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की जिसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं और 3 ऑर्बिटल नए बनते हैं जिनका नाम होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 मिक्सअप हो रहे हैं, एक s और 2p। एग्जाम्पल देखते हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0 है। तो क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट होनी है तो 2s इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, 1s2 2s में अब एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, 2pz में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया उसमें चला जाएगा। तो ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग करेंगे, एक s और 2p। 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे जो जिनको नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी, हाइब्रिडाइज स्टेट। 1s2 में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, sp2 और sp2। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, तीनों एक जैसे एनर्जी के हैं तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये s ऑर्बिटल है, ये px है जिसके 2 लोब होते हैं, ये py है। तो ये और ये तीनों मिक्सअप होंगे, 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। इसका नाम होगा sp2, इसका नाम होगा sp2। ये पूरा sp2 है जिसका छोटा सा लोब s को शो कर रहा है और बड़ा लोब जो p आया है उसको शो कर रहा है, और एक तीसरा ये होगा sp2। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ज्योमेट्री के रूल ये है कि जब 3 एक जैसे ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो वो प्लेनर एक ही प्लेन में ट्रायगोनल प्लेनर की शेप में अरेंज होते हैं और इनके दरमियान एंगल होता है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। इसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका नाम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के पास आखिरी शेल में pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन अपना 2pz ऑर्बिटल आकर यहाँ पूरा ओवरलैप करेगा इसके बोरॉन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। एक और फ्लोरीन आएगा, वो अपना sp2 हाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल इसके साथ इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ ओवरलैप करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है 2p। तो ये 3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं और शेयरिंग हुई है और 3 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। तो बोरॉन सेंटर में है, 3 फ्लोरीन साइडों पे और तीनों बॉन्ड्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री आया है। अब हम इथीन का मालिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं। इथीन में कार्बन दोबारा कंसिडर करेंगे। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक्साइटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा, 2pz खाली था, अब 2pz में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब एक s और 2p सिर्फ आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नाम होगा sp2 sp2 sp2। एक pz को इन्वॉल्व नहीं किया, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, sp2 एंड sp2। 3 बने हैं sp2
sp2 एंड sp2, तीनों के दरमियान 120 डिग्री एंगल होगा। हाइड्रोजन आकर तीनों के साथ बल्कि दो के साथ हाइड्रोजन आकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आकर ओवरलैप करेगा और एक sp2 एक और कार्बन के sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये भी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये भी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान, ये भी। तो ये दो कार्बन हैं। अब इस कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल बच गया है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, 2pz। और इस कार्बन के ऊपर भी ये पूरा 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल बच गया है। तो चूंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हर्डल पैदा करता है, वो एक यानी हार्ड बॉन्ड है, तो इनको पैरेलल वे से ओवरलैप करना पड़ता है, साइड्स अपनी मिलानी पड़ती हैं दोनों। ये दो पी ऑर्बिटल हैं, एक ये है पूरा ये पी ऑर्बिटल और एक ये है, और इनके ऊपर एक पाई बॉन्ड बनता है। तो कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, इस कार्बन ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, और एक बॉन्ड फ्री था दोनों का, एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल फ्री था, वो पैरेलल साइड बाय ओवरलैप करके सिग्मा के ऊपर ही उसने पाई बॉन्ड बना दिया। कार्बन सेंटर में है, तो टोटल 3 कॉर्नर हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है और जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा, और जो शेप इसकी इस कार्बन की ट्राइगोनल प्लेनर होगी, इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब आखिरी हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक s और एक p सिर्फ इन्वॉल्व होता है। दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए तो दो ही नए बनेंगे जिनका नाम होगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एग्जांपल में बेरिलियम डाइक्लोराइड है। बेरिलियम ये बोरॉन नहीं है, बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, Be करें इसको ना, 4 है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s2 2px एम्प्टी है, 2py भी एम्प्टी है, 2pz भी एम्प्टी है। जब ये एक्साइटेड होगा तो 2s इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाएगा, तो एक 2s में इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक 2pz में। अब एक s और एक b आपस में मिक्सअप होंगे, दो मिक्सअप हो रहे हैं, दो ही नहीं बनेंगे। एक का नाम होगा sp, दूसरे का नाम ही होगा sp। ये हाइब्रिडाइज स्टेट है। 1s तो पेयर्ड है, sp में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बेरिलियम है, ये s है, और ये बेरिलियम का p ऑर्बिटल है, ये भी बेरिलियम का s ऑर्बिटल है, Be का। ये आपस में मिक्सअप करेंगे, ये दो पीस होंगे, ये भी दो पीस होंगे। एक बना है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा भी बना है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल हैं तो ज्योमेट्रिकल रूल ये है 180 डिग्री पे रेंज होंगे और लीनियरली अरेंज होंगे एक लाइन में। अब बेरिलियम के एक इर्द गिर्द एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, एक और sp बना है। क्लोरीन आएगा, उसके 3pz में एक इलेक्ट्रॉन है, या 3px में, वो अपना p ऑर्बिटल आकर इसके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। इसी तरह इसका जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बेरिलियम का, वो क्लोरीन के किसी भी p ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ओवरलैप करके एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे। एक इसमें इलेक्ट्रॉन था sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और एक क्लोरीन के p में है, दोनों मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो बेरिलियम के इर्द गिर्द दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, दोनों एक दूसरे से लीनियरली अरेंज होंगे 180 डिग्री पे, और लीनियर शेप होगी। आखिरी एग्जांपल है इथाइन है। ये इथाइन है। इथाइन को डिस्कस करते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएं, और इथाइन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz एम्प्टी है। जब ये एक्साइटेड होगा तो 2s इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ एक 2s और एक 2px इन्वॉल्व होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। तो दो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, एक का नाम होगा sp, दूसरे का नाम भी होगा sp। ये sp है और ये भी sp है, दो पी बच जाएंगे। अब क्या होगा, इसके इर्द गिर्द एक पी ऑर्बिटल पूरा सही सलामत है कार्बन का ना, एक और पी ऑर्बिटल सलामत है। ये जो दो नए आ रहे हैं ना दो नज़र, इसका नाम है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इसका नाम भी है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक और कार्बन के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। sp और sp दो कार्बन के ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की है। जो दूसरा sp बच जाएगा उसके साथ हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल ओवरलैप करके CH बॉन्ड बना लेगा। इसका भी जो दूसरा sp बाजेगा उसके साथ हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो कार्बन, इसने भी दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसने भी दो। इस कार्बन पे भी दो p ऑर्बिटल बच गए हैं, इस पे भी दो p बच गए हैं। तो ये p इस p से पैरेलल ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना लेगा, और वो p भी पैरेलल ओवरलैप करके एक और पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन के इर्द गिर्द दो ही एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है और लीनियर शेप होगी, 180 डिग्री एंगल होगा। अल्लाह हाफिज़।